गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजस्थान से राजस्थान जीके के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन 10 प्रश्नों में से आप अपनी परीक्षा की तैयारी का आकलन कर सकते हैं। 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आपके राइट होते हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में या फिर बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मैं ऑप्शन बोलूँगा तब तक आप अपना आंसर तैयार रखिएगा। पहला ऑप्शन है 1 फरवरी 1572, 2 फरवरी 1572, 3 फरवरी 1572। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, 2 फरवरी 1572 है। ठीक है, अगर आप उदय सिंह के बारे में बात करें तो आप महाराणा प्रताप जी के पिता है और उदय सिंह के समय चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा 1567-1568 में हुआ था। इन्होंने अपने उदय सिंह जी ने अपने छोटे बेटे जगमान को राजा बनाया, जबकि महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया था। तो जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा था तब वहीं पर सलुम्बर के सामंत ने महाराणा प्रताप जी का राज तिलक कर दिया था। जब शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर अटैक किया था तो उदय सिंह ने मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां शेरशाह सूरी के हाथों में सौंप दी थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, आप काउंट करते रहिएगा। ठीक है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? यहाँ पर अपन को बताना है 6 महीने का कारावास जिसे भुगतना पड़ा वो एक महिला है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज और रतन शास्त्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जानकी देवी बजाज। आप जमनालाल बजाज के धर्मपत्नी हैं और इन्होंने 1944 में जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्षा भी ये रह चुके हैं। रतन शास्त्री के आप न्यूज देख रहे हैं, वो जयपुर प्रजा मंडल की जिन्होंने स्थापना की थी, हीरालाल शास्त्री, उनके धर्मपत्नी जी ये हैं। तीसरा जो क्वेश्चन अपना आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी दिए गए हैं 4 और उनके सामने जेलों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर उनको रखा गया है। चलो इनका एनालिसिस करते हैं। अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल कर्नाटक में रखा गया, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। विजय सिंह पति को टोड़गढ़ जेल अजमेर में रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया। जोरावर सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जोरावर सिंह जी ने अपना भेष बदलकर अमरदास वैराग्य के नाम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और कभी अंग्रेजों के सामने उनको पहचान में ही नहीं आए। इस कारण अंग्रेज उनको कभी पकड़ ही नहीं पाए और वह हमेशा आज़ाद ही रहे, कभी जेल गए ही नहीं। ठीक है, चौथा अपना क्वेश्चन आता है, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ठीक है, तो आप इनका ऑप्शन पढ़ेंगे, स्वामी गोविंद गिरी जी, दामोदर दास राठी जी, अर्जुन लाल सेठी और जमुना लाल बजाज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है स्वामी गोविंद गिरी जी। स्वामी गोविंद गिरी जी के बारे में पढ़ते तो इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे। इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी और भीलों को हिंदू धर्म में रखने के लिए भगत पंथ की भी इन्होंने स्थापना की थी। इनका जन्म वेदरसा डूंगरपुर बंजारा परिवार में हुआ था और गोविंद गिरी ने राजगिरी जी को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर दुर्ग नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीकानेर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा। ठीक है, कहाँ पर दुर्ग नहीं है? तो बीकानेर की आप बात करते हैं तो बीकानेर की स्थापना बीकानेर की थी और कब की थी? 1488 में। राजसमंद में की बात की जाए तो यहाँ पर कुंभलगढ़ किला बना हुआ है, किसने स्थापना की थी? महाराणा कुंभा ने। अजमेर की बात करें तो अजमेर में अजयमेरु दुर्ग है जिसकी स्थापना चौहान वंश के राजा अजय राज चौहान ने 1113 में अजय मेरुगढ़ के नाम से स्थापना की थी। तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दुर्ग किसी प्रकार का दुर्ग नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संस्थाओं की स्थापना को सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ सभी को सुमेलित किया गया है। 4 संस्थाएं दी गई है, उनके सामने वर्ष दिए गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था, इनको बार बार
एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई। किसने की इसकी स्थापना? विजय सिंह पथिक ने। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई। मारवाड़ हितकारिणी की स्थापना 1923 में किसने की थी? ये मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी जय नारायण व्यास। ठीक है, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी और नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बीकानेर के राजा को बनाया गया था। आप ये पता कीजिए कि उस समय बीकानेर के राजा कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? ठीक है, यहाँ पर आप देखा जाए राजस्थान पीपा, इसका जो ऑप्शन है रामानुज, दादू, रैदास, इनमें से सही आंसर हो जाएगा रामानंद जी। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। आपको इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। संत पीपा जी झालावाड़ में गागरोन का जो किला है वहाँ के राजा थे और इन्होंने अपने छोटे भाई अचल दास खींची को राजा बनाया और स्वयं संत बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है 1937, 38, 1928, 1942। ठीक है, भरतपुर राज्य प्रजा, इसका 1938 और 1928 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है 1928। 1938 में किसकी स्थापना हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, जबकि 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। ठीक है, प्रजामंडल की, किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में की थी। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास जी ने की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ आपने 10 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आप काउंटिंग करके बताइए आपके 10 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब पर पहला चैनल है। आप सभी से निवेदन, अगर आपको स्लेश मात्र भी थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा ही वीडियो अब डेली आपके लिए लेके आऊँगा, एनालिसिस लेके आऊँगा। आप सभी रोज़, अभी तो मैं पहला वीडियो है, इसके ओनली 10 क्वेश्चन लेके आऊँ। नेक्स्ट टाइम मैं इसके कुछ संख्या बढ़ाकर लाऊंगा और सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा। आप सभी बताइए आपको किस टॉपिक पर चाहिए, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा। धन्यवाद। आपके छोटे भाई पर आशीर्वाद बनाए रखें।